हेलो फ्रेंड्स, मैं लक्ष्मण सर एक बार पुनः आप सभी का अपने दिव्यांग एसबीएल एकेडमी यूट्यूब चैनल पर हृदय के समस्त सुंदर व मीठे भावनाओं के साथ बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन बटन अवश्य प्रेस कर लें, जिससे हर वीडियो का नोटिफिकेशन शीघ्र आप तक पहुँचे और आप उसका लाभ उठा पाएँ। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें और एक प्यारा सा कमेंट आप अवश्य किया करें। आपका कमेंट हमारे लिए मोटिवेशन, हमारे लिए टॉनिक, हमारे लिए ऊर्जा का कार्य करता है, तो आप कमेंट अवश्य किया करें। आप लोगों ने थंबनेल में देखा ही होगा कि आज हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस के चौथे सेंटेंस को पढ़ने वाले। जी हाँ, चौथा सेंटेंस कौन सा? इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस को। जी हाँ, तो आइए सीधे हम अपने लेक्चर की बात करें। देखिए, आज टेंस का लेक्चर हम 21 पढ़ने वाले हैं। इसके अंतर्गत हमने आपको हेडिंग डाला है पास्ट इंडेफिनिट टेंस, जिसकी हिंदी आपको पता है अनिश्चित भूतकाल होता है। इसके अंतर्गत हमने हेडिंग डाला है चौथा। क्या हम इसके अंतर्गत पढ़ने वाले इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस, जिसकी हिंदी होती है प्रश्नवाचक धन नकारात्मक वाक्य। जी हाँ, अब यहाँ पर बात आती है किसी भी हिंदी वाक्य को हम कैसे मानेंगे, कैसे जानेंगे कि जो हिंदी वाक्य दिया गया है वास्तव में यह हिंदी वाक्य पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रश्नवाचक धन नकारात्मक वाक्य है, इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस है ना। तो इसके लिए हमारे पास पहचान का ज्ञान होना चाहिए, पहचान की समझ होनी चाहिए, क्योंकि पहचान से ही हमें पता चलता है कि कोई हिंदी वाक्य किस टेंस का कौन सा वाक्य है ना, इंट्रोगेटिव है, निगेटिव है, सिंपल है ना। तो आइए सीधे हम आपको पहचान पर ले चलते हैं। देखिए, हमने आपको हेडिंग डाला है पहचान, जिसकी इंग्लिश होती है सिम्पटम। देखिए, इसके अंतर्गत हमने आपको लिखा है जिस हिंदी वाक्य के बीच में नहीं शब्द लगा रहे और वाक्य के पहले या बीच में प्रश्नवाचक शब्द आया हो तथा क्रिया के अंत में था, थी, थे, ता था, ती थी, ते थे या आइए आदि शब्द आते हैं, तो हम जान जाते हैं कि यह वाक्य पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रश्नवाचक धन नकारात्मक वाक्य। जी हाँ, क्या हमने आपको पहचान के अंतर्गत क्या लिखा है? जिस हिंदी वाक्य के बीच में नहीं शब्द लगा रहे और वाक्य के पहले या बीच में प्रश्नवाचक शब्द आया हो तथा क्रिया के अंत में था, थी, थे, ता था, ती थी, ते थे या आइए आदि शब्द आते हैं, तो हम जान जाते हैं कि यह वाक्य पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रश्नवाचक धन नकारात्मक वाक्य। जी हाँ, मुख्य शब्द कौन से होने चाहिए? वाक्य के बीच में नकारात्मक निगेटिव वर्ड्स होने चाहिए, निगेटिव शब्द होना चाहिए, नकारात्मक शब्द होना चाहिए। और वाक्य के पहले या बीच में कौन से? प्रश्नवाचक शब्द होने चाहिए। प्रश्नवाचक शब्द कौन हो सकते हैं? क्या, क्यों, कैसे, कहाँ, कब, यह प्रश्नवाचक शब्द हो सकते हैं ना। और क्रिया के अंत में क्या? था, थी, थे, ता था, ती थी, ते थे या आइए ये शब्द ये खुद हो सकते हैं या इनके मात्रा हो सकते हैं ना। आदि शब्द अगर हमें मिल जाएंगे तो हम वहाँ स्वेर हो जाएंगे, निश्चिंत हो जाएंगे कि वास्तव में जो हिंदी वाक्य दिया गया है यह हिंदी वाक्य पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रश्नवाचक धन नकारात्मक वाक्य है, इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस है। जी हाँ, तो आशा करते हैं आप पहचान को समझ पाए होंगे। आइए हम आगे चलें। देखिए, नेक्स्ट हेडिंग हमने डाला है नियम ए। हमने आपको बताया था चाहे हम इंट्रोगेटिव पढ़ेंगे चाहे इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव पढ़ेंगे, उनके लिए हम दो नियम पढ़ने वाले, नियम ए और नियम बी। जैसा कि आपको विदित है कि नियम ए वहाँ पर लागू करते हैं जहाँ पर प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के पहले आता है ना, और नियम बी वहाँ पर लागू करते हैं हम ट्रांसलेट अनुवाद बनाने के लिए जहाँ पर प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आता है ना। तो आइए नियम ए को पहले हम देखते हैं। देखिए, नियम ए का पहला पॉइंट क्या कहता है? यदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के पहले आया हो तो सर्वप्रथम कर्ता एक वचन हो या कर्ता बहुवचन, दोनों कर्ता के साथ डिड डॉट डॉट नॉट सहायक क्रिया का प्रयोग करते हैं। जी हाँ, जब हम ट्रांसलेट करेंगे, अनुवाद बनाएंगे, तो हम देखेंगे यदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के पहले है तो क्या करेंगे? सबसे पहले सर्वप्रथम कर्ता एक वचन हो या कर्ता बहुवचन, यह हमें कर्ता का टेंशन नहीं लेना कि कर्ता एक वचन है या कर्ता बहुवचन, कर्ता सिंगुलर नंबर है या प्लूरल नंबर ना। कर्ता चाहे प्लूरल नंबर का हो, चाहे सिंगुलर नंबर, चाहे एक वचन चाहे बहुवचन का, दोनों कर्ता के साथ हमें डिड डॉट डॉट नॉट सहायक क्रिया का प्रयोग करना होगा। यानी सबसे पहले डिड को लिखेंगे, मध्य में आप जानते कर्ता आता प्लस नॉट आता ना, तो डिड डॉट डॉट नॉट सहायक क्रिया का प्रयोग करते हैं। जी हाँ, और दूसरा पॉइंट क्या कहता है? कर्ता प्लस नॉट को लिखते हैं।
यानी ये डिड लिखने के बाद जो डिड है, डिड लिखने के बाद यही नाट यहाँ आ गया ना, कर्ता प्लस नाट को लिखते हैं। तीसरा पॉइंट क्या कहता है, मुख्य क्रिया का प्रथम रूप लिखते हैं। और चौथा पॉइंट कहता है कर्म को लिखते हैं। और पांचवा कहता है अन्य को लिखते हैं। ठीक, तो यहाँ आप लोग देखिए इस नाट से आप कंफ्यूज ना होना। देखिए ये डिड डॉट डॉट नाट का मतलब यही हुआ कि सबसे पहले डिड को लिखेंगे, इसके खाली स्थान पर एक कर्ता आ जाता है और यह नाट दोनों एक ही है, या इस नाट को कहिए यह नाट लिखते हैं जी। और यहाँ पर आइए देखते हैं, नियम ए को आपने देख लिया, नियम बी को हम देख लें। देखिए आगे नियम को हम 60 रूप देख लेते हैं। नियम का 60 रूप ना, जिसे हम नाम क्या देते हैं, स्ट्रक्चर या फार्मूला। देखिए स्ट्रक्चर या फार्मूला भी कहता है कि सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब यानी सहायक क्रिया को लिखते हैं ना, यानी डिड को लिखेंगे। इसके बाद सब्जेक्ट यानी कर्ता को लिखते हैं। इसके बाद नाट को लिखते हैं। इसके बाद मेन वर्ब का फर्स्ट रूप लिखते हैं। इसके बाद ऑब्जेक्ट यानी कर्म को लिखते हैं। इसके बाद कोई शब्द व्यवस्था अदर में आ जाता उसे हम लिख लेते हैं ना। तो आशा करते हैं आप नियम में पहचान और स्ट्रक्चर को भली बात समझ पाए होंगे। आप इनका स्क्रीनशॉट ले लें। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट हेडिंग हमने आपको डाला है नियम बी। नियम बी का पहला पॉइंट क्या कहता है हम देखेंगे। देखिए नियम बी का पहला पॉइंट ये कहता है, यदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आया हो तो सबसे पहले उस प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी को लिखते हैं। जी हाँ, जब हम ट्रांसलेट करेंगे, अनुवाद बनाएंगे, हम देखेंगे यदि हिंदी वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द आया हो तो सबसे पहले उस प्रश्नवाचक शब्द की हम क्या लिखेंगे, अंग्रेजी लिखेंगे ना। जो भी प्रश्नवाचक शब्द होगा, क्या क्यों कैसे में से कोई भी एक होगा, इनकी हम सबसे पहले अंग्रेजी को लिख देंगे। दूसरा पॉइंट क्या कहता है, नियम बी का यही कहता, कर्ता एक वचन हो या कर्ता बहुवचन, दोनों कर्ता के साथ डिड डॉट नॉट नॉट सहायक क्रिया का प्रयोग करेंगे। जी हाँ। और तीसरा कहता कर्ता को लिखते हैं, इस कर्ता को लिखते हैं प्लस आप नाट भी लिख सकते हो वहाँ ना। यहाँ पर आप कर्ता को लिखते हैं प्लस नाट को लिखते हैं, ये भी लिख सकते हो, क्योंकि यहाँ हमने नाट लिख दिया इसलिए इसमें इंक्लूड नहीं किया। चौथा पॉइंट कहता है मुख्य क्रिया के प्रथम रूप को लिखते हैं। और पांचवा कहता कर्म को लिखते हैं। छठा कहता अन्य को लिखते हैं। आप यहाँ पर इंक्लूड कर सकते हो, कर्ता प्लस नाट को लिखते हैं, मतलब वही यहाँ मध्य में आप जानते हैं कर्ता आता प्लस नाट आता है। जी हाँ। आइए अब आगे चलें। देखिए स्ट्रक्चर या फार्मूला क्या कहता है, नियम बी का यही कहता है सबसे पहले WH को लिखते हैं। WH यानी प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी को। जितने भी प्रश्नवाचक शब्द होते हैं वह WH से ही शुरू होते हैं, चाहे व्हेन हो, हेयर हो, वाट हो, वाई हो, कोई भी हो ना। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब यानी सहायक क्रिया को लिखेंगे। इसके बाद सब्जेक्ट को लिखेंगे। इसके बाद नाट को लिखेंगे। मेन वर्ब के फर्स्ट रूप को लिखेंगे। इसके बाद ऑब्जेक्ट यानी कर्म को लिखेंगे। इसके बाद अदर को लिखेंगे। जी हाँ, हमने नियम देखा, हमने पहचान देखा। अब बात आती है ट्रांसलेट सीखने की, ट्रांसलेट करने की, अनुवाद बनाने की। तो आइए सीधे हम आपको एग्जाम्पल पर ले चलते हैं। उदाहरण के माध्यम से, एग्जाम्पल के माध्यम से हम सीखेंगे कैसे हम अनुवाद ट्रांसलेट बनाएंगे। आइए सीधे हम एग्जाम्पल पर चलें। देखिए पहला एग्जाम्पल दिया है, क्या उन्होंने कल गंगा में स्नान नहीं किया। ये देखिए एक हिंदी वाक्य दिया गया ना। तब बात आती है ये हिंदी वाक्य जो है, ये हिंदी वाक्य वास्तव में पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रश्नवाचक धन नकारात्मक वाक्य है या नहीं, हम पहचान से इसको स्पष्ट कर पाएंगे। तो आइए सीधे हम आपको पहचान पर ले चलते हैं। देखिए पहचान के अंतर्गत हमने आपको यही लिखाया है कि जिस हिंदी वाक्य के बीच में नहीं शब्द लगा रहे और वाक्य के पहले या बीच में प्रश्नवाचक शब्द आया हो तथा क्रिया के अंत में था, थी, थे, ता, था, ती, थी, ते, थे या आइए आदि शब्द आते हैं, तो हम जान जाते हैं कि यह वाक्य पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रश्नवाचक धन नकारात्मक वाक्य। तो देखिए इस हिंदी वाक्य के पहले प्रश्नवाचक शब्द क्या लगा है और मध्य में इसके बीच में नहीं शब्द है। और किया स्नान करना क्या एक वर्ब है, एक क्रिया है। इसके अंत में देखिए आ आया है ना, आ का मात्रा आया और सबसे बड़ी पहचान प्रश्नवाचक चिन्ह भी लगा। तो इससे हमें विदित होता, हमें ज्ञात होता है कि यह वाक्य जो दिया गया वास्तव में यह वाक्य पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रश्नवाचक धन नकारात्मक वाक्य इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस है। अब बात आती है ट्रांसलेट करने की। तो हम इसका ट्रांसलेट कैसे बनाएंगे, नियम के माध्यम से ना। लेकिन यहाँ नियम ए लागू होगा कि नियम बी। देखिए यहाँ पर नियम ए लागू होगा, क्यों, क्योंकि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के पहले है ना। प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के पहले होता, नियम ए को लागू करके हम ट्रांसलेट बनाते हैं। और
नियम बी कहाँ पर लागू कर दे, जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में होता ना। तो यहाँ पर प्रश्नवाचक शब्द क्या वाक्य के पहले है, तो यहाँ पर नियम ए लागू होगा। तो चलिए नियम ए के माध्यम से हम इसका अनुवाद करेंगे। तो देखिए नियम ए का पहला पॉइंट ये कहता है, यदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के पहले आया हो तो सबसे पहले कर्ता एक वचन या बहुवचन किसे लिख देते हैं, सहायक क्रिया को लिख देते हैं ना। सहायक क्रिया क्या होगी, डिड डॉट डॉट नॉट, यानी सबसे पहले डिड को लिखेंगे। तो हमने यहाँ डिड लिख दिया। ठीक, इसके बाद दूसरा पॉइंट क्या कहता नियम ए का दूसरा पॉइंट ये कहता कर्ता प्लस नाट को लिखते हैं। जो डॉट डॉट नाट होता वही उसी के मध्य में कर्ता आता है ना। कर्ता कौन है, उन्होंने की अंग्रेजी क्या होती है, दे प्लस नाट, यानी नाट को हमने लिख दिया। ठीक, अब तीसरा पॉइंट नियम में क्या क्या कहता है, यही कहता है मुख्य क्रिया के प्रथम रूप में, मुख्य क्रिया का प्रथम रूप लिखते हैं ना। मुख्य क्रिया में कुछ नहीं जोड़ते, मुख्य क्रिया का प्रथम रूप। मुख्य क्रिया क्या, स्नान करना। स्नान करना का अंग्रेजी क्या होती है, बाथ, तो हम बाथ को लिख देंगे। ठीक, अब चौथा पॉइंट क्या कहता है, चौथा पॉइंट ये कहता है नियम का कि कर्म को लिखते हैं। कर्म कौन है, कर्म क्या होगा, वही मतलब स्नान करना। गंगा में जब आप स्नान करेंगे वह आपका कर्म हो जाएगा। गंगा में जब आप स्नान करेंगे वह आपका कर्म हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, मैं की अंग्रेजी क्या होगी, इन द गंगा। ठीक, इसके बाद ए है ये। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, नेक्स्ट पॉइंट यही कहता है नियम का कि किसे लिखते हैं, पांचवा यही कहता है नियम का कि अदर को लिखते हैं, अन्य को लिखते हैं। अन्य कौन हो जाएगा, कल। और आप जानते हैं पास्ट में कल को दर्शाने के लिए किस शब्द का प्रयोग करते हैं, स्टरडे का। तो हम स्टरडे को लिख देंगे, स्टरडे। ठीक, प्रश्नवाचक चिन्ह। क्या हुआ हमारा ट्रांसलेट, डिड दे नॉट बाथ इन द गंगा स्टरडे। आइए आगे चलें। देखिए दूसरा एग्जाम्पल दिया, क्या आज उसने अपने भाई को नहीं पीटा था। यह भी एक हिंदी वाक्य है। आइए पहचान के माध्यम से इसे भी हम स्पष्ट कर लेते हैं। देखिए पहचान के अंतर्गत हमने आपको ये लिखाया है, जिस हिंदी वाक्य के बीच में नहीं शब्द लगा रहे और वाक्य पहले या बीच में प्रश्नवाचक शब्द आया हो तथा क्रिया के अंत में था, थी, थे, ता, था, ती, थी, ते, थे या आ, ई, ये आदि शब्द आते हैं तो हम जान जाते हैं कि यह वाक्य पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रश्नवाचक धन नकारात्मक वाक्य है। इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस है ना। तो देखिए इस हिंदी वाक्य के पहले क्या प्रश्नवाचक शब्द आया है और मध्य में बीच में नहीं शब्द है, और मारना पीटना क्या एक वर्ब है, एक क्रिया है, और इसके अंत में था भी आया है और प्रश्नवाचक चिन्ह भी लगा है। तो इससे में विदित हुआ, पता चल गया कि यह भी जो हिंदी वाक्य दिया गया यह हिंदी वाक्य पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रश्नवाचक धन नकारात्मक वाक्य है। अब बात आती है ट्रांसलेट करने की, तो इसका हम ट्रांसलेट करेंगे। लेकिन यहाँ पर कौन नियम लागू होगा, यहाँ पर भी नियम ए लागू होगा। क्यों लागू होगा, क्योंकि प्रश्नवाचक शब्द जो क्या है वाक्य के पहले आया ना। तो नियम ए को हम लागू करेंगे। अब नियम ए का पहला पॉइंट क्या कहता है, यही कहता है यदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य पहले आया हो तो सर्वप्रथम कर्ता एक वचन या कर्ता बहुवचन दोनों कर्ता के साथ किसका प्रयोग करते हैं, डिड डॉट डॉट नॉट, यानी पहले डिड को लिखेंगे। तो हमने डिड को लिख दिया। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, नियम ए का यही कहता है कि कर्ता प्लस नॉट को लिखते हैं ना। कर्ता कौन है, आज नहीं उसने करता है। उसने की अंग्रेजी क्या होती है, ही प्लस नॉट को लिखते हैं, तो नॉट को हमने लिख दिया। इसके बाद तीसरा पॉइंट क्या कहता नियम ए का यही कहता है मुख्य क्रिया का प्रथम रूप लिखते हैं। मुख्य क्रिया क्या है, पीटना। पीटना की अंग्रेजी क्या होती है, बीट, तो हमने बीट को लिख दिया। ठीक, इसके बाद चौथा पॉइंट क्या कहता है नियम ए का यही कहता है कि किसे लिखते हैं, चौथा पॉइंट नहीं, हाँ चौथा पॉइंट होगा कि किसे लिखते हैं, कर्म को लिखते हैं। कर्म कौन होगा, जब अपने भाई को आप पीटेंगे वह आपका कर्म होगा। आपका भाई जब पीटा जाएगा वह आपका कर्म हो जाएगा। तो देखिए ही के साथ अपने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, ही के साथ अपने के लिए हिज का प्रयोग ना। तो हिज ब्रदर। ठीक, अब नेक्स्ट पॉइंट पांचवा पॉइंट क्या कहता है नियम का, यही कहता है कि किसे लिखते हैं। नियम ए का पांचवा पॉइंट क्या कहता है, अन्य को लिखते हैं, अदर को लिखते हैं। अदर कौन हो जाएगा, आज की अंग्रेजी क्या होती है, टुडे, तो टुडे को हम लिख देंगे प्रश्नवाचक चिन्ह। क्या हुआ ट्रांसलेट कंप्लीट, डिड ही नॉट बीट हिज ब्रदर टुडे। आइए आगे चलें।
देखिए तीसरा एग्जाम्पल दिया, क्या उसने तुम्हारा पत्र नहीं पढ़ा। देखिए पहचान के अनुसार हिंदी वाक्य के बीच में नहीं शब्द होना चाहिए ना। तो देखिए पहचान के अनुसार हिंदी वाक्य के बीच में नहीं शब्द है और वाक्य के पहले या बीच में प्रश्नवाचक शब्द होना चाहिए। तो देखिए वाक्य के पहले प्रश्नवाचक शब्द क्या लगा है और क्रिया के अंत में था, थी, थे, ता, था, ती, थी, ते, थे या आ, ई, ये आदि शब्द होने चाहिए ना। तो देखिए मुख्य क्रिया कौन है, देखिए पढ़ना लिखना क्या है, एक वर्ब है, एक क्रिया, एक मुख्य क्रिया है और इसके अंत में देखिए आ का मात्रा आया है और प्रश्नवाचक चिन्ह भी लगा है। तो इस समय विदित हुआ कि यह जो हिंदी वाक्य दिया गया यह भी हिंदी वाक्य पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रश्नवाचक धन नकारात्मक वाक्य है ना। तो इसका अनुवाद करें, अनुवाद करने के लिए नियम पर जाएंगे और यहाँ पर भी कौन सा नियम लागू होगा, यहाँ पर भी नियम ए लागू होगा क्योंकि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के पहले है ना। तो नियम ए को फॉलो करें ट्रांसलेट करने के लिए। तो नियम ए का पहला पॉइंट क्या कहता है, ये कहता है यदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के पहले हो तो कर्ता एक वचन या बहुवचन दोनों कर्ता के साथ डिड डॉट डॉट नॉट सहायक क्रिया का प्रयोग करेंगे, यानी सबसे पहले डिड को लिखेंगे। तो हमने देखे यहाँ डिड को लिख दिया। ठीक, दूसरा पॉइंट क्या कहता है नियम ए का, कर्ता प्लस नॉट को लिखते हैं। कर्ता कौन है, उसने, उसने की अंग्रेजी अभी हमने ऊपर बताया क्या होती है, ही, प्लस नॉट को लिखते हैं तो नॉट को लिख दिया हमने। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, नेक्स्ट पॉइंट यानी तीसरा पॉइंट यही कहता है नियम ए का कि मुख्य क्रिया का प्रथम रूप लिखते हैं। मुख्य क्रिया कौन है, पढ़ना, पढ़ना की अंग्रेजी क्या होती है, रीड, तो रीड को हमने लिख दिया। अब चौथा पॉइंट क्या कहता है नियम ए का, यही कहता है कि कर्म को लिखते हैं। कर्म कौन होगा, तुम्हारा पत्र, तुम्हारा पत्र जब पढ़ा जाएगा वह कर्म हो जाएगा। तो इसे क्या लिखेंगे, योर, तुम्हारा की अंग्रेजी क्या हो जाएगी, योर, योर लेटर, प्रश्नवाचक चिन्ह, क्योंकि अदर कोई शब्द है नहीं ना। तो हमारा ट्रांसलेट कंप्लीट हुआ, डिड ही नॉट रीड योर लेटर। ठीक, आइए आगे बढ़े। देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल दिया है चौथा, तुम बाजार क्यों नहीं गए। यह देखिए एक हिंदी वाक्य दिया गया है। इस हिंदी वाक्य को हम पहचान के अनुसार थोड़ा स्पष्ट कर लें। देखिए पहचान के अंतर्गत, सिम्पटम के अंतर्गत हमने यही पहचान के रूप में लिखाया है, जिस हिंदी वाक्य के बीच में नहीं शब्द लगा रहे और वाक्य के पहले या बीच में प्रश्नवाचक शब्द आया हो तथा क्रिया के अंत में था, थी, थे, ता, था, ती, थी, ते, थे या आई, ये आदि शब्द आते हैं तो हम जान जाते हैं कि यह वाक्य पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रश्नवाचक धन नकारात्मक वाक्य, इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस। देखिए इस हिंदी वाक्य के बीच में नहीं शब्द है और बीच में ही प्रश्नवाचक शब्द क्यों भी लगा है और गया यानी जाना, जाना एक वर्ब है, एक क्रिया है और इसके अंत में देखिए ए का मात्रा आया, हमने बताया था आई, ये आ सकती हैं उनके मात्रा ना। तो देखिए ए का मात्रा है और प्रश्नवाचक चिन्ह भी लगा है। तो इससे हमें विदित हुआ कि यह वाक्य जो दिया गया यह वाक्य वास्तव में सच में पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रश्नवाचक धन नकारात्मक वाक्य है। अब बात आती है ट्रांसलेट करने की, आइए इसका ट्रांसलेट करें। लेकिन ट्रांसलेट करने के लिए हम नियम पर जाएंगे। अब देखेंगे यहाँ नियम ए लागू होगा कि नियम बी, यहाँ कौन सा नियम ए लागू होगा, नहीं नहीं बाबा नहीं, यहाँ पर नियम बी लागू होगा। क्यों, क्योंकि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में है ना, प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में तो नियम बी लागू, प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के पहले तो नियम ए लागू। तो नियम बी के अनुसार इसे हम करेंगे ट्रांसलेट। देखिए नियम बी का पहला पॉइंट क्या कहता है, यही कहता है यदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आया हो तो सबसे पहले उस प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी को लिखेंगे। तो देखिए क्यों क्या है, क्यों प्रश्नवाचक शब्द है, इसकी अंग्रेजी क्या होती है, व्हाई, तो व्हाई को हम लिख देंगे। ठीक, तो हमने व्हाई को लिख दिया। अब दूसरा पॉइंट नियम बी का क्या कहता है, यही कहता है कर्ता एक वचन या कर्ता बहुवचन दोनों कर्ता के साथ डिड डॉट डॉट नॉट सहायक क्रिया का प्रयोग करते हैं, यानी डिड को लिखते हैं ना। तो पहले यहाँ डिड को लिखेंगे और डॉट डॉट नॉट अभी क्या करेंगे, डॉट डॉट नॉट अभी कर्ता के बाद लिखना होता ना, तो लिखेंगे। तीसरा पॉइंट क्या कहता है, तीसरा पॉइंट यही कहता है नियम ए का कि कर्ता को लिखते हैं यानी कर्ता प्लस नॉट को लिखते हैं। साथ साथ आप वहाँ इंक्लूड कर लेना, हम नियम में नहीं लिखा पाए थे, आप इंक्लूड कर लेना ना, यानी कर्ता प्लस नॉट को लिखते हैं। तो यहाँ कर्ता कौन होगा, तुम की अंग्रेजी क्या होती है, यू प्लस नॉट। ठीक, अब तीसरा पॉइंट हो गया। चौथा पॉइंट नियम बी का क्या कहता है कि मुख्य क्रिया का प्रथम रूप लिखते हैं। मुख्य क्रिया क्या है, जाना, जाना की अंग्रेजी क्या होती है, गो, गो लिख देंगे। ठीक, और जाने के लिए टू का प्रयोग होता, अगर हम किसी स्थान पर जाएं तो टू का प्रयोग वहां कर लेते, क्योंकि बाजार ही जाना तो यह स्थान है ना। तो देखिए नेक्स्ट पॉइंट यानी पांचवा पॉइंट क्या कहता है नियम बी का
पांचवा पॉइंट ये कहता है कर्म को लिखते हैं, कर्म कौन, जब आप बाजार जाएंगे तो ये आपका कर्म हो जाएगा, तो गो टू मार्केट हो जाएगा, प्रश्नवाचक चिन्ह। क्या हुआ ट्रांसलेट, व्हाई डिड यू नॉट गो टू मार्केट। आइए आगे चले। देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल दिया, सोहन मेरे साथ क्यों नहीं दौड़ा। यह भी है एक हिंदी वाक्य। आइए इस हिंदी वाक्य का पहचान हम डिटेल में थोड़ा एक बार और देख लें। देखिए पहचान के अंतर्गत हमने आपको यही लिखाया है, जिस हिंदी वाक्य के बीच में नहीं शब्द लगा रहे और वाक्य पहले या बीच में प्रश्नवाचक शब्द आया हो तथा क्रिया के अंत में था, थी, थे, ता, था, ती, थी, ते, थे या आइए आदि शब्द आते हैं तो हम जान जाते हैं कि यह वाक्य पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रश्नवाचक धन नकारात्मक वाक्य है ना। तो देखिए इस हिंदी वाक्य के बीच में नहीं शब्द है और प्रश्नवाचक शब्द क्यों भी वाक्य के बीच में है। और दौड़ना क्या है, दौड़ना एक वर्ब एक क्रिया है और इसके अंत में आ का मात्रा आया है और प्रश्नवाचक चिन्ह भी वाक्य के अंत में लगा है ना। तो इससे हमें विदित हुआ, पता चला कि जो हिंदी वाक्य दिया गया है हिंदी वाक्य पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रश्नवाचक धन नकारात्मक वाक्य इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस है। आइए इसका भी अनुवाद कर डालें और अनुवाद करने के लिए हम नियम पर जाएंगे, लेकिन यहाँ पर भी कौन सा नियम लागू होगा, नियम बी। क्यों, क्योंकि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में है ना। तो नियम बी का पहला पॉइंट क्या कहता है, नियम बी के अनुसार इसका हम अनुवाद करेंगे, ट्रांसलेट करेंगे ना। तो नियम बी का पहला पॉइंट क्या कहता है, ये कहता है यदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आया हो तो सबसे पहले उस प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी को लिखेंगे। तो क्योंकि अंग्रेजी क्या होती है, व्हाई, तो व्हाई को हम लिख देंगे, ठीक, व्हाई को हमने लिख दिया। अब दूसरा पॉइंट नियम बी का क्या कहता है, यही कहता है कर्ता एक वचन हो या कर्ता बहुवचन, दोनों कर्ता के साथ डिड डॉट डॉट नाट सहायक क्रिया का प्रयोग करते हैं, यानी डिड को पहले लिखेंगे। तो डिड को हमने लिख दिया, ठीक। अब तीसरा पॉइंट नियम बी का क्या कहता है, यही कहता है कर्ता प्लस नाट को लिखते हैं। आप नियम में कर्ता प्लस नाट को लिखते हैं, इंक्लूड कर लेना, आप लिख लेना ना, हम लिखे नहीं थे नियम में ना। तो तीसरा पॉइंट यही कहता है नियम बी का कि कर्ता प्लस नाट को लिखते हैं। तो कर्ता कौन है, सोहन, सोहन को लिख देंगे, सोहन हमने लिख दिया। इस सोहन प्लस नाट को लिखते हैं ना, कर्ता प्लस नाट को लिखते हैं, कर्ता प्लस नाट हमने लिख दिया। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, नियम बी का यही कहता है कि मुख्य क्रिया का प्रथम रूप लिखते हैं। मुख्य क्रिया क्या, दौड़ना, दौड़ना की अंग्रेजी क्या होती है, रन, तो रन को हमने लिख दिया। अब इसके बाद पांचवा पॉइंट नियम बी का क्या कहता है, यही कहता है कर्म को लिखते हैं। कर्म कौन होगा, मेरे साथ, मेरे साथ आप जब दौड़ेंगे वह आपका कर्म होगा। तो साथ की अंग्रेजी क्या होती है, विथ, मेरे की अंग्रेजी क्या हो जाएगी, मी, विथ मी, प्रश्नवाचक चिन्ह। क्या हुआ, व्हाई डिड सोन नॉट रन विथ मी। आशा करते हैं आप इसे भी समझ पाए होंगे। अब आइए नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। देखिए छठा एग्जाम्पल दिया है, चपरासी ने आज घंटी क्यों नहीं बजाई। देखिए यह एक हिंदी वाक्य दिया गया है, तो पहचान के अनुसार क्या हिंदी वाक्य के बीच में नहीं शब्द होना चाहिए। देखिए इस हिंदी वाक्य के बीच में नहीं शब्द है और वाक्य के पहले या बीच में प्रश्नवाचक शब्द होना चाहिए। देखिए इस हिंदी वाक्य के बीच में क्यों प्रश्नवाचक शब्द भी है और क्रिया के अंत में, मुख्य क्रिया के अंत में आप कह सकते हैं था, थी, थे, ता, था, ती, थी, ते, थे या आई, ये शब्द होना चाहिए। देखिए यहाँ सीधे सीधे ई आ गया, बजाना क्या, बजाना एक वर्ब एक क्रिया है, इसके अंत में देखिए ई आया और प्रश्नवाचक चिन्ह भी है ना। तो इससे हमें विदित हुआ, हमें बोध हुआ कि यह जो हिंदी वाक्य दिया गया यह हिंदी वाक्य भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रश्नवाचक धन नकारात्मक वाक्य इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस है ना। अब आइए इसका अनुवाद कर डालें। अनुवाद करने के लिए हम नियम पर जाएंगे ना। तो नियम कौन सा लागू होगा यहाँ पर, यहाँ पर भी नियम भी लागू होगा क्योंकि प्रश्नवाचक शब्द क्यों जो वाक्य के बीच में। तो आइए हम इसको नियम बी के अनुसार कर लेते हैं। देखिए नियम बी के अनुसार हमने कर लिया और आप यहाँ कर्ता प्लस नाट को लिखते हैं, इंक्लूड यहाँ पर आप कर लेना। इसे आइए हम स्ट्रक्चर या फार्मूला के अनुसार हम कर लेते हैं इस एग्जाम्पल को ना। तो देखिए स्ट्रक्चर या फार्मूला क्या कहता है, सबसे पहले क्या, WH यानी प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी को लिखते हैं। तो प्रश्नवाचक शब्द कौन है, क्यों, क्योंकि अंग्रेजी क्या आती है, व्हाई, तो हमने व्हाई को लिख लिया, ठीक। अब इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, हेल्पिंग वर्ब को लिखते हैं। हेल्पिंग वर्ब यानी सहायक क्रिया, सहायक क्रिया क्या होगी यहाँ, डिड डॉट डॉट नॉट ना, डिड नॉट भी कह सकते हो आप, यानी सबसे पहले यहाँ डिड को लिखेंगे, ठीक। इसके बाद किसे लिखते हैं, सब्जेक्ट प्लस नॉट को लिखते हैं। सब्जेक्ट कौन हो जाएगा, इसमें सब्जेक्ट कौन है, चपरासी, चपरासी की अंग्रेजी क्या होती है, द प्यून,
द प्यून प्लस नाट को लिखते हैं तो नाट को हमने लिख दिया। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता, मुख्य क्रिया का प्रथम रूप लिखते हैं। मुख्य क्रिया क्या है, बजाना। बजाना की अंग्रेजी क्या होती है, रिंग। रिंग को हमने लिख दिया। ठीक, बजाना की अंग्रेजी क्या होती है, रिंग ना। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, नेक्स्ट पॉइंट कहता है ऑब्जेक्ट को लिखते हैं। ऑब्जेक्ट यानी कर्म। कर्म कौन होगा, घंटी। घंटी जब आप बजाएंगे वह आपका कर्म हो जाएगा, रिंग द वेल। रिंग द वेल भी हमने लिख दिया। इसके बाद नेक्स्ट क्या कहता है, अदर को लिखते हैं। अदर कोई शब्द है, जी हाँ आज है ना, तो आज अदर में आ जाएगा, इसकी अंग्रेजी लिख देंगे तो क्या हो जाएगा, टुडे। प्रश्नवाचक चिन्ह। क्या हुआ, ट्रांसलेट कंप्लीट। व्हाई डिड द प्यून नॉट रिंग द वेल टुडे। आशा करते हैं आप लोग ट्रांसलेट करना, अनुवाद बनाना सीख चुके होंगे। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कर दें और एक प्यारा सा कमेंट आप तत्काल करें। तो आज के लिए इतना ही। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।